brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आखिर कहां फंस गई है? मुश्किल क्या है कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की सीटें तय ही नहीं हो रही है। आरजेडी ने 70 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल तक बांट दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी मीटिंगों का दौर जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी जुड़ रहे हैं, रात भर सीईसी की बैठक चल रही है, नेता बाहर निकल रहे हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी का ऐसा तर्क दे रहे हैं कि ये भला आम लोगों को पचे ही नहीं। अब सोचिए कि राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब मीटिंग से बाहर निकले तो वो कह रहे हैं कि हमने क्वालिटी की सीटों पर बात कर ली है, क्वांटिटी की सीट को अभी पक्का करना बाकी है। मतलब एक प्रदेश अध्यक्ष ये भी देख रहा है कि इसमें से कौन सी सीट उसके लिए ज़्यादा जरूरी है और कौन सी कम जरूरी है। और क्वांटिटी का मतलब क्या है? किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो हर एक सीट जरूरी है। खैर, आप भी ये क्वालिटी और क्वांटिटी वाला राजेश राम का तर्क सुनिए। आज हम लोग दूसरे सीईसी के बैठक का टोटली कैलकुलेशन किया और ये क्लियरली हो गया। इसमें सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी जी और तमाम सीईसी के मेंबर्स थे। सभी ने खुल करके अपना ओपिनियन दिया। इस ओपिनियन के दरमियान जो दो ही पॉइंट का जो स्टैंड है, हमने उन सभी जो समीकरण के अनुसार, हमारे इक्वेशन के अनुसार, हमारे जो भी सीट थे, क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली और लगभग 2 से 3 घंटे चले इस मीटिंग में। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो क्षेत्र है, वो हमने सारे सीटों पर स्ट्रांगली, क्वालिटी सीटों पर स्ट्रांगली, कैंडिडेटों के चेहरे पर स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया और सारी उन सीटों पर सीईसी के मोहर लगी और हम लोग अभी आगे की चुनावी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो उन सीटों के लिए जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं, मैंने कहा कि जिस चीज़ के लिए हम लोग परसों से मशक्क़त और मेहनत करके हम अपने सीट का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के विषय पर क्लियरली मोहर लगवा ली और उस मोहर के दरमियान हम आगे की तैयारी करेंगे। लेस जो वक्तव्य है वो हमारे सीएलपी देंगे। कितनी सीट है ये कांग्रेस? एक मिनट, आपने क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करी, तो आप लोगों के मद्देनजर वो कितनी क्वालिटी सीटें हैं? 40 हैं, 20 हैं, 50 हैं? इन सारी बातों की जवाब थोड़ा सा इंतजार के मजा लीजिए, उसके बाद हम आपको सारी सवालों का जवाब। तो ये जो चल रहा है, ये जो मजा है, ये गठबंधन के साथ होगा या आप अकेले होगा? आप कुछ भी अनुमान लगा रहे हैं, उल्टा लगा रहे हैं। हमने कहा कि हमारे हिस्से का जो सीट है, जो हम क्लियरली करना चाहते थे उम्मीदवारों के फेस पर, अपने विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार, समीकरण के अनुसार, उस पर हमने मोहर लगा ली और हम अपने नेता का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरी शिद्दत से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गिरभांसज थी, खुल करके सुना और उस पे ओपिनियंस ऑफ वोट्स किया। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है। 60 सीटों पर बात फाइनल हो गई है। 5 सीटों के लिए अभी भी पेशोपेश चल रहा है कि ये उम्मीदवार कौन होगा, कहां होगा और सीट कौन सी होगी। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें मात्र 58 सीटें पर ही लॉक किया जा रहा है। यहीं पर मुश्किल फंसी है और तभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर बात कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस रणनीति के तहत महागठबंधन में
सीटों का समझौता कर लेगी या बिहार में महागठबंधन टूटेगा और सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सभी पार्टियों के अपने राग हैं, जरूरत है, कार्यकर्ताओं की मांग है। ऐसे में सभी पार्टियों ने सिंबल देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले फेज के नामांकन के दिन बचे हैं मात्र 2, तो उनके उम्मीदवारों को नामांकन भी करना है, चुनाव प्रचार भी करना है, तैयारियां भी करनी है। यही मुश्किल आन पड़ी है, लेकिन कुछ कांग्रेस की ये मुश्किल संभल नहीं रही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।